नमस्कार साथियों, आज आप लोग की भूगोल की परीक्षा हो चुकी है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड जितने भी महाविद्यालय थे उन सभी में भूगोल की बीए फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा थी। आज वही परीक्षा मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिस किसी का भी पेपर के कॉर्नर पे ऐसे प्लस बना हुआ हो वो क्वेश्चन नंबर 1 से मैच करना शुरू कर सकते हैं। जिस किसी का भी ऐसे प्लस बना हुआ वो क्वेश्चन नंबर 1 से मैच करना कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। बाकी लोगों को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न सारे समान हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पता करते हैं कि आज किसने कितना क्वेश्चन कहाँ कैसे सही किया, और परिणाम आने से पहले परिणाम का अनुमान लगाया जाए। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। भारत में सबसे बड़ा उद्योग किस चीज़ का है? तो भारत में सबसे बड़ा उद्योग कपड़े का है। पहले प्रश्न का डी सही होगा। आप लोग देखिए किसने किसने डी लगाया है। मैनचेस्टर किस उद्योग से संबंधित है? मैनचेस्टर किस उद्योग से संबंधित है? मैनचेस्टर सूती कपड़ा से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, कपड़ों के उद्योग से संबंधित है, लेकिन खासकर सूती कपड़े उद्योग से। रुहर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? रुहर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है जर्मनी में स्थित है। तो हमारा जो रुहर औद्योगिक क्षेत्र है वो जर्मनी में है। अगला प्रश्न है हमारा कि डेट्रॉयट किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है? तो ये ऑटोमोबाइल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका जिसने भी डी लगाया होगा उसका एकदम सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्रक का प्रमुख उत्पादक है? तो जो चीन है वो अब्रक का प्रमुख उत्पादक है। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? फिनिक्स को संयुक्त राज्य अमेरिका का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। जिसने ये लगाया उसका एकदम सही है। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड चिप्स के लिए प्रसिद्ध है। जिसने भी लगाया वो सब सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया में कागज़ का अग्रणी उत्पादक है? तो चाइना है, चीन जो है वो अग्रणी उत्पादक है। एंट्रोपोर्ट शहर से क्या तात्पर्य है? एंट्रोपोर्ट शहर से तात्पर्य है कि बंदरगाह के पास एक शहर जिसमें आयातित माल को उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त रीपैकेजिंग के फिर से निर्यात किया जाता हो। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कोको उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा कोको उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा कोको उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताने का प्रयास करें। तो अफ्रीका का पूर्वी हाईलैंड, अफ्रीका का जो पूर्वी हाईलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा कोको उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत के अहमदाबाद के जो उसका शहर है उसे मैनचेस्टर भारत का कहा जाता है। दुनिया में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? तो चीन है। फैजेंडा क्या है? फैजेंडा क्या है? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फैजेंडा कहा जाता है। एस्टेसिया क्या है? एस्टेसिया दक्षिण अमेरिका में मवेशी फार्म की एक बड़ी संपत्ति को एस्टेसिया कहा जाता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का मकई बेल्ट निम्नलिखित में राज्यों में फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मकई बेल्ट है वो इंडियाना, इलिनॉइस और लोआ में फैला हुआ है। इसका सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है भारत में है। बाकू किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? बाकू खनिज तेल के खनन के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे बड़ा कच्चा रेशम उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा कच्चा रेशम उत्पादक देश चाइना है। मलेशिया की किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया की किंटा घाटी टीन के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तारापुर महाराष्ट्र में। अगला, हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में, कन्याकुमारी। यूएसए में मकवेट क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यूएसए में मकवेट क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए, लोह अयस्क के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज से उद्योग नहीं है? फुटलूज उद्योग नहीं है निम्नलिखित में से। तो जो चीनी उद्योग है वो फुटलूज उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है, रॉटरडैम निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो रॉटरडैम जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन लौह अयस्क है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन लौह अयस्क है? तो गैर नवीकरणीय है वो लौह अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय ऊर्जा का एक प्रकार नहीं है? तो पुनः पूर्ति योग जो है ज्वारीय ऊर्जा का प्रतीक नहीं है, प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पंजाब भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? अत्यधिक सिंचाई जो है पंजाब में भूमि के क्षरण का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीढ़ीदार खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड है, सीढ़ीदार खेती के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जिससे अपक्षयित पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान निकलता है? तो ये बॉक्साइट है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा एकदम। निम्नलिखित में से किस खनिज ने कोडरमा झारखंड को प्रसिद्ध किया है? अभ्रक ने प्रसिद्ध किया है कोडरमा और झारखंड को। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही है। अगला हम लोग चलते हैं 33 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें परतों में जमा संचित होती हैं? तो अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो परतों में जमा और संचित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित होता है? तो थोरियम जो है वो मोनाजाइट रेत में पाया जाता है, थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? सीमेंट जो है वो चूना को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए स्टील का विपणन करती है? कौन सी एजेंसी है? तो ये इसको सेल कहते हैं, सेल। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो एल्यूमिनियम का जो उद्योग होता है उसमें बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग वो कंप्यूटर, टेलीफोन आदि का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? कौन से ऐसे स्थान है जो पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो ये सिलचर और पोरबंदर जो है पूरा पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए। जिसका भी सी आंसर है वो लगाया उनका एकदम सही है। परिवहन का कौन सा तरीका ट्रांसशिपमेंट घाटे और देरी को कम करता है? पाइपलाइन जो परिवहन है वो इस सब चीज़ों को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य HVJ पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो महाराष्ट्र जो है वो पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन जल को एक संसाधन के रूप में वर्णित करते हैं? 45 के बाद सीधा 45 गलत सेट हो गया, बट कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन को जल को एक संसाधन के रूप में वर्णित करते हैं?
तो चक्रीय संसाधन के रूप में वर्णित करते हैं जल को। चलिए, मानव की प्रारंभिक गतिविधि क्या थी? तो मानव की प्रारंभिक गतिविधि शिकार थी, आप सभी को पता होगा। वान थ्यूनेन मॉडल कृषि के किस पहलू से संबंधित है? तो वान थ्यूनेन मॉडल कृषि के भूमि उपयोग पहलू से संबंधित है। आर्थिक भूगोल में नवीन परिवर्तन निम्नलिखित में कब देखे गए? 1950 के दशक में देखे गए। पृथ्वी पर समुद्र का पानी लगभग है 71%। आर्थिक भूगोल का दायरा है बहुत व्यापक, वेरी ब्रॉड दायरा है। आर्थिक गतिविधि निम्न से कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की होती हैं। बाजार के मूल सिद्धांत आपूर्ति मांग है, बाजार संतुलन। अगला प्रश्न है हम लोग का, गोल्ड कॉलर कर्मचारी निम्न आर्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं। गोल्ड कॉलर, तो जो गोल्ड कॉलर कर्मचारी हैं वो पंचम आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं, गतिविधि में लगे हुए हैं। नीले रंग के कर्मचारी निम्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। नीले रंग वाले जो हैं वो प्राथमिक में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? प्राथमिक में लगे हुए हैं। अगला सफ़ेद कॉलर कर्मचारी निम्न आर्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं। सफ़ेद कॉलर 55 नंबर प्रश्न है, तो तृतीयक में लगे हुए हैं, तृतीयक में। गुलाबी रंग के कर्मचारी निम्न आर्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं। गुलाबी रंग वाले तो तृतीयक में लगे हुए हैं। आर्थिक गतिविधि जिसे सेवा उद्योग के रूप में भी जाना जाता है, आर्थिक गतिविधि जिसे सेवा उद्योग के रूप में भी जाना जाता है, तृतीय गतिविधि होती है। विनिर्माण के उद्देश्य से लकड़ी निकालना क्या कहलाता है? लकड़ी काटना। किसी क्षेत्र में मौजूद और भविष्य में इस्तेमाल किए जा सकने वाले संसाधनों को क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न है, पहली कृषि क्रांति कब हुई? पहली कृषि क्रांति 8000 ईसा पूर्व में हुई। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? तो लदान कहा जाता है। अभी भी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय स्थानांतरण खेती में लगे लोग निम्न में से कम है। 3%, सॉरी 3% नहीं है, 5%, 5%। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 5%। फसल चक्रण खेती के निम्नलिखित प्रथाओं को संदर्भित करता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल। इसका बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक देश दुनिया में गेहूं का प्रमुख उत्पादक है। कौन सा देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक है? चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का प्रमुख उपभोक्ता है? तो चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा। दुनिया में नारियल का प्रमुख उत्पादक है। नारियल का प्रमुख उत्पादक तो इंडोनेशिया पे हम लोग टिक करेंगे। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। दुनिया में कहवा का प्रमुख उत्पादक ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? गन्ना खरीफ की फसल है। किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत अधिक होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस देश में खेती योग्य भूमि का हिस्सा सबसे अधिक है? भारत में खेती योग्य भूमि का हिस्सा सबसे अधिक है। दुनिया का लगभग वह भूमि क्षेत्र जो कृषि के लिए उपयुक्त हो, 40% भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। 50 से 70 डिग्री उत्तर के बीच में भूमि रेखा में उगने वाले वन के प्रकार क्या होते हैं? 74 नंबर प्रश्न है हमारा। तो ये शीतोष्ण शंकुधारी होते हैं, शीतोष्ण शंकुधारी। ब्लास्ट नामक बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल चावल। तंबाकू किसका प्रमुख बागान है? तो चाइना का प्रमुख बागान है तंबाकू। किसी देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर उसके पूंजी पर आधारित है। आर्थिक फसल
लाने के लिए अपनाए गए बीज और प्रबंधन सुधारों के कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो उसे हरित क्रांति कहा जाता है। कृषि स्थान का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कृषि स्थान का जो मॉडल है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वान थ्यूनेन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसी भी कृषि वस्तु के लिए भूमि किराया केंद्रीय बाजार से बढ़ती दूरी को क्या करता है? घटाता है। इस क्वेश्चन को समझने में काफ़ी लोगों को समय लगा होगा। इस क्वेश्चन का है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि आप गोरखपुर बाज़ार में आपका घर है और गोरखपुर से किसी दूर गांव में, मान लीजिए 70 किलोमीटर दूर गांव में आपकी एक ज़मीन है, आपने दुकान बनवा रखा है, मान लीजिए उसको आप किराए पे देना चाहते हैं। 70 किलोमीटर गोरखपुर मार्केट से दूर है, तो ये दुकान ये सस्ते में उठेगी या महंगे रेट में उठेगी? गोरखपुर मार्केट की अपेक्षा तो ये सस्ते में उठेगी, तो ये किराया घटेगा। जितनी केंद्रीय बाजार से दूरी आपकी होगी उतना ज़्यादा किराया घटेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझना चाहिए था। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, घटता है। फलों और सब्जियों के उत्पादन को क्या कहते हैं? ट्रक खेती कहते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति हुई ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। पहली औद्योगिक क्रांति, पहली औद्योगिक क्रांति में प्रमुख उद्योग था कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल। जो चीज़ें जनता के उपयोग में हैं उन्हें सार्वजनिक क्या कहेंगे? सार्वजनिक उपयोगिताएं। विश्व व्यापार संगठन WTO अस्तित्व में आए 1 जनवरी 1995। आपको कई बार ये क्वेश्चन बताया गया था। दुनिया में परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, दुनिया में परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है USA। लोहे के किस रूप में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? तो जो गाढ़ा लोहा होता है उसमें सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है चिली। ये भी क्वेश्चन आपको PYQ में कराया गया है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? 89 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको किया था वाल्टर रेस्टो ने। आर्थिक भूगोल में आइसोटिम्स और आइसोडापेंस किससे संबंधित है? तो ये परिवहन की लागत से संबंधित हैं। जलमार्ग किसके ले जाने के लिए सामान्य परिवहन साधन है? जलमार्ग किसे ले जाने के लिए सामान्य परिवहन साधन है? तो जूट को ले जाने के लिए। लागत को कम करने की बजाय लाभ को अधिकतम करने के विचार की खोज करने वाला सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑगस्ट लास के द्वारा प्रतिपादित किया था ये सिद्धांत। हेंसू अत्यधिक औद्योगिक भाग है। हेंसू अत्यधिक जो भाग है वो जापान का है। ताशकंद का सबसे बड़ा बाजार किस चीज़ का है? तो कपास का। जो ताशकंद जो मार्केट है सबसे ज़्यादा कपास। दुनिया में उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो है USA। सॉरी, वो चाइना है, USA नहीं है, वो चाइना है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो हेमाटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है। निम्नलिखित में से किस ईंधन में कार्बनिक पदार्थ आधार नहीं है? तो यूरेनियम में कार्बनिक पदार्थ आधार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है? तो मैग्नेटाइट कोई ईंधन नहीं है। मछली पकड़ने के उद्योग में सबसे अधिक कमी किस महाद्वीप पर है? मछली पकड़ने के उद्योग में सबसे अधिक कमी किस महाद्वीप पर है? 99 नंबर प्रश्न है, तो अफ्रीका में। आखिरी प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कागज उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। एक पेज शायद मिस भी हो गया है, तो अब उसको तो ऐड नहीं कर सकते हैं, बट आप लोग जो क्वेश्चन कमेंट में डाल देंगे तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। और सेकेंड चीज़ ये आपको बताना है कि
ये जो प्रश्न पत्र है ये आज जब अगली बार अभी जो सेकंड सेमेस्टर में है, जब वो फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो ये जो प्रश्न पत्र है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। अब उनके लिए 3 प्रश्न पत्र में हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गया है, वो लोग इस पर विजिट करें सेकंड सेमेस्टर वाले, तो बिल्कुल उनका पेपर और अच्छे से निकल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।